गोरखपुर पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत को शपथ ग्रहण समारोह में आने का दिया निमंत्रण। संघ प्रमुख ने दी होली और जीत की शुभकामनाएं। आरएसएस प्रमुख से योगी आदित्यनाथ की करीब 40 मिनट तक हुई बातचीत। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर हुई चर्चा। 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संघ के विभिन्न कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। बाईस मार्च को कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे मोहन भागवत। बाबा गंभीरनाथ सभागार में आयोजित होगा कार्यक्रम। मणिपुर में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज। एन बीरेन सिंह की अमित शाह से मुलाकात। आज दोपहर बीजेपी विधायक दल की बैठक की संभावना। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू रहेंगे मौजूद। मणिपुर के 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने जीती 32 सीट। 2017 में बीजेपी ने एनपीपी और एनपीएफ की मदद से बनाई थी सरकार। दिल्ली में आज बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग। उत्तराखंड में सरकार के गठन पर हाई लेवल मंथन। पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली तलब किए गए हैं। आलाकमान ने मदन कौशिक को भी दिल्ली बुलाया। भारत में जापान करेगा 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश। दोनों देशों के बीच हुए 6 समझौते। जापान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सतत विकास की पहल की। पीएम मोदी और पीएम किशिदा के बीच वार्ता में स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर हुई अहम घोषणा। पीएम मोदी ने रेल प्रोजेक्ट्स में जापान के योगदान को सराहा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल में जापान के सहयोग का किया उल्लेख। जापानी पीएम किशिदा ने यूक्रेन हमले पर जाहिर की चिंता। बोले एशिया सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नींव को कमजोर करती है रूस यूक्रेन जंग। जापानी पीएम किशिदा की पहली भारत यात्रा का आज अंतिम दिन। सुबह 8 बजे होंगे जापान के लिए रवाना। कर्नाटक के सभी स्कूलों में भगवत गीता को मंजूरी। सीएम बम्बई ने सभी स्कूलों में पढ़ाने के निर्देश दिए। सीएम बम्बई ने कहा भगवत गीता नैतिक मूल्य करती है प्रदान। जल्द ही विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा योगी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण। पीएम मोदी सहित बीजेपी शासित राज्यों के सीएम होंगे शामिल। 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का होगा गठन। पुराने चेहरों के साथ राजनीतिक समीकरण का रखा जाएगा ख्याल। इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ, जिसको लेकर अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लिया। एसपी के चुनाव लड़ने और 6 सीटों पर जीत दर्ज करने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए में शामिल होने की खबरों का खंडन कर चुके हैं। राजभर ने कहा मेरी अमित शाह से मुलाकात नहीं हुई है। जो फोटो वायरल हो रही है वो पुरानी है। मैं अखिलेश यादव के साथ 2024 की तैयारी कर रहे हैं। बीएमसी की नारायण राणे को नोटिस। खुद से अवैध निर्माण तोड़ने के लिए दी 15 दिन की मोहलत। दिल्ली के नए हेरिटेज पार्क का उद्घाटन आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पार्क का करेंगे उद्घाटन। लाल किले के पास बनाया गया हेरिटेज पार्क विरासत की विषय वस्तु पर बने गए हेरिटेज पार्क।
दिल्ली में कोरोना के 61 नए मामले आए सामने, एक की मौत। मुंबई में कोरोना के 29 नए मामले, एक व्यक्ति की मौत नहीं। कर्नाटक में कोरोना के 173 नए मामले आए सामने, 153 मरीज हुए ठीक। तमिलनाडु में कोरोना के 58 नए मामले आए सामने, 118 मरीज हुए ठीक। पीयूष गोयल का दावा 2021-22 में 400 अरब डॉलर के लक्ष्य को पार करेगा व्यापारिक निर्यात। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट में 0.25% की बढ़ोतरी, रिजर्व बैंक पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का बढ़ा दबाव। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट, 9.646 अरब डॉलर घटकर 622.275 अरब डॉलर पहुंचा। इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण के लिए सुजुकी मोटर भारत में करेगी 1.26 अरब डॉलर का निवेश, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप भी होगी शुरू। भारत बढ़ाएगा गेहूं का निर्यात, मिस्र से बातचीत अंतिम दौर में, चीन और ईरान से भी डील संभव। खाद्य तेल की थोक कीमतों में गिरावट दर्ज, विदेशी बाजारों की नरमी का दिखा असर। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से निकाला 14 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश, भारी बिकवाली का दिखा असर। एनएमडीसी ने चालू वित्त वर्ष में बनाया रिकॉर्ड, चालू वित्त वर्ष में 4 करोड़ टन लौह अयस्क का किया उत्पादन। पोस्ट ऑफिस की गुल्लक में रोजाना डालें 333 रुपए, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 16 लाख। आरबीआई ने कहा निजी क्षेत्र के लिए निवेश बढ़ाने का वक्त। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर टाटा मोटर्स का बड़ा प्लान, अगले 5 सालों में 15,000 करोड़ निवेश की योजना। 200 रुपए में जांच कराएं अपनी गोल्ड ज्वेलरी की शुद्धता, बेचने पर मिलेगी ज्यादा कीमत। मशहूर सूरज कुंड मेले का रंगारंग उद्घाटन, 4 अप्रैल को होगा समापन। रूस में यूक्रेन के हमले का 25वां दिन, मारियोपोल रूसी हमले तेज, एक पुलिस अधिकारी ने बाइडेन और मैक्रों से मदद की लगाई गुहार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को दी चेतावनी, कहा रूस की आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के भुगतने होंगे खतरनाक नतीजे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शांति वार्ता की पेशकश की, बोले ये यूक्रेन और हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी। 24 दिन तक युद्ध खिंचने पर बौखलाए पुतिन, अपने नेशनल गार्ड जनरल को भी हटाया। जनरल पर यूक्रेन वॉर में गड़बड़ी का आरोप, पुतिन ने खौफ में आकर 1000 स्टाफ को भी बाहर निकाला। यूक्रेन के दक्षिणी माइकोलाइव में सैनिकों के बैरक पर रूस का हमला, दर्जनों सैनिकों की मौत। स्विट्जरलैंड ने रूसी कुलीनों पर कसी नकेल, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने स्विट्जरलैंड का जताया आभार। रूस ने माना पश्चिमी यूक्रेन में कर रहा है हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल। यूक्रेन में रूसी हमले में अब तक 112 बच्चों की मौत, 140 से ज्यादा बच्चे जख्मी। यूक्रेन के जोपोरिजिया में रूसी हमले तेज, स्थानीय प्रशासन ने 21 मार्च की शाम 6 बजे तक के लिए लगाया कर्फ्यू।
अमेरिकी तेल कंपनी हैलिबर्टन ने रूस से कारोबार समेटा। यूक्रेन पर हमले को देखते हुए लिया फैसला। जर्मनी की कंपनी बॉश ने रूस में अपने प्लांट में उत्पादन रोका। बॉश ने कहा, हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रूसी सेना कर रही थी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पुतिन से मारियुपोल की घेराबंदी हटाने को कहा। रूसी हमले से मारियुपोल में जबरदस्त तबाही। ब्रिटेन ने शांति वार्ता को बताया साजिश। कहा, रूस शांति वार्ता को कवर के तौर पर कर रहा है इस्तेमाल। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का मोर्टार से हमला, 7 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। चीन ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध का किया विरोध। कहा, इससे बढ़ेगा रूसी हमला। रूस का दावा, यूक्रेन के हथियारों के डिपो पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। हमले में यूक्रेन की मिसाइल और एयरक्राफ्ट हुए नष्ट। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच किया बड़ा ऐलान। अमेरिका ने 100 रूसी एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस पर लगाया बैन। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने पश्चिमी मीडिया के रिपोर्ट्स को किया खारिज। कहा, रूसी एस्ट्रोनॉट्स के पीले ड्रेस को यूक्रेन के समर्थन में बताया भ्रामक। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फिर किया यूक्रेन का समर्थन। कहा, यूक्रेन के साहसी प्रतिरोध से साफ है कि पुतिन की गलती है भयानक। यूक्रेन के शरणार्थियों को मिली पोलैंड में शरण। एक शानदार थिएटर में रहने की हुई व्यवस्था। यूक्रेन से जंग में रूस को भारी नुकसान, 14,400 रूसी सैनिक मारे गए, 95 प्लेन और 115 हेलीकॉप्टर हुए तबाह। बेलारूस के नागरिक का दावा, यूक्रेन में मारे गए कम से कम 2500 रूसी सैनिक। डेड बॉडीज को बेलारूस के रास्ते ले जाया जा रहा है मॉस्को। दक्षिणी यूक्रेन में माइकोलाइव में मलबे में दबे सैनिक का 30 घंटे बाद रेस्क्यू। रूस ने मिलिट्री स्कूल पर रॉकेट से किया था हमला। मारियुपोल की तबाही की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। रूसी हमले में पूरी तरह से ध्वस्त दिखा ड्रामा थिएटर। बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर ने कहा, पुतिन पहले से बेहतर स्थिति में। बेदिमागी कल्पना छोड़ें पश्चिमी देश। लुकाशेंको ने विरोधियों के सोच को तर्कहीन बताया। बोले, 5 साल में शासन खत्म होने की कल्पना सिर से निकाल दें। पोप फ्रांसिस ने अस्पताल जाकर यूक्रेनियन बच्चों से की मुलाकात। वेटिकन में यूक्रेन से आए 19 बच्चों का चल रहा है इलाज। पोलैंड में अब तक 20 लाख यूक्रेनियों ने ली शरण। हंगरी, स्लोवाकिया, मोल्दोवा और रोमानिया में पहुंच चुके हैं 33 लाख लोग। यूक्रेन युद्ध से निराश, पुतिन कर सकते हैं न्यूक्लियर इवैक्यूएशन ड्रिल। अपने परिवार को कर सकते हैं अंडरग्राउंड। यूएनएससी में भारत ने यूक्रेन के हालात पर जताई चिंता। शत्रुता छोड़कर कूटनीति से मसले का हल करने की दी नसीहत। यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियुपोल में रूसी हमले के शिकार थिएटर में लोगों को बचाने का कार्य जारी। 130 लोगों को सुरक्षित निकाले जाने की जानकारी। टर्की के राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम कलीन का बयान, यूक्रेन युद्ध का अंत चाहता है टर्की। दक्षिणी यूक्रेन के जोपोरिज्या शहर के उपनगरीय इलाके में गोलीबारी में 9 की मौत, 17 घायल। यूक्रेन के अधिकारियों का बयान, यूक्रेन में पिछले 24 घंटे के दौरान युद्ध में नहीं देखा कोई बड़ा बदलाव। रूसी सेना ने पश्चिमी यूक्रेन में लवीव के हवाई अड्डा क्षेत्र में किया हमला। हमले से भारी तबाही।
यूक्रेन के जोपोरिजिया के डिप्टी मेयर का बयान, दक्षिणी शहर में आज शाम 6 बजे तक खत्म होगा कर्फ्यू। मारिउपोल के थिएटर में रूस की बमबारी, 130 लोगों का रेस्क्यू, 100 से ज्यादा फंसे। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का दावा, रूसी हमले की वजह से करीब 65 लाख लोग यूक्रेन के अंदर विस्थापित हुए। यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में रूसी प्रतिनिधि का गंभीर आरोप, जैविक हथियारों के सामान यूक्रेन में बनाए गए। महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया, सेमीफाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद बरसी कप्तान मिताली राज, फील्डर्स और गेंदबाजों को जमकर कोसा। एशिया कप 2022 का श्रीलंका में अगस्त सितंबर में होगा आयोजन। T20 वर्ल्ड कप से पहले टकराएंगे भारत पाकिस्तान। आईपीएल के सीजन 15 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की बढ़ी टेंशन, 8 करोड़ वाले मोइन अली नहीं पहुंचे भारत। FIH प्रो लीग में भारतीय टीम को मिली तीसरी हार, अर्जेंटीना ने शूटआउट में 3-1 से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद ने लॉन्च की अपनी नई जर्सी, दिलचस्प अंदाज में नजर आए कैप्टन केन विलियमसन। एशियन बिल्डर्स चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी ने 8वीं बार जीता खिताब, फाइनल में वतन ध्रुव सितवाला को हराया। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा का नया लक्ष्य है 90 मीटर की दूरी, 88.03 मीटर के प्रदर्शन में चाहते हैं सुधार। लॉकअप में पायल रोहतगी पर फूटा कंगना रनौत का गुस्सा, कहा खुद का मजाक बनाना बंद करो। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की सुरक्षा बढ़ाई गई, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई। लुका छुपी और हीरोपंती को पीछे छोड़कर बच्चन पांडे बनी तीसरी बड़ी ओपनर, कमाई 13.25 करोड़ के पार। द कश्मीर फाइल्स ने तोड़ा दंगल का रिकॉर्ड, फिल्म ने अब तक कुल 116.45 करोड़ रुपए का किया बिजनेस। द कश्मीर फाइल्स पर शत्रुघ्न सिन्हा ने तोड़ी चुप्पी, बोले अनुपम की अदाकारी बेजोड़। आर माधवन ने शेयर किया द कश्मीर फाइल्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कहा यह अविश्वसनीय और अभूतपूर्व। संजय लीला भंसाली की सावरिया के लिए पहली चॉइस थे प्रतीक बब्बर, एक्टर ने एक इंटरव्यू में किया खुलासा। बाल रूप धारण कर असुरों से बदला लेगी प्रथा, नागिन को वश में करने के लिए आएगा महासपेरा। प्रेग्नेंट भारती सिंह ने कराया रोमांटिक फोटोशूट, पति की बाहों में बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती आई नजर। टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज, देखने को मिला नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अलग अंदाज।